प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आई है एक प्रश्न आ रहा है। कन्हैयालाल चौहान मुंबई में रहते हैं। उनका प्रश्न है, पुराण शास्त्र में ग्रंथ में सब देखा गया है, जितने बड़े बड़े शुभ भक्त हुए हैं, तुलसीदास, कबीरदास हो, चाहे मीराबाई हो, अपने आप को जो है सठ, अपने आप को नीच, मायाग्रस्त, पापी ऐसे कह करके भगवान के सामने जो है अपने आप पेश करते हैं। क्या वास्तव में वो पापी है, नीच है, सठ है, जैसे अपने आप को कहते हैं? जैसे तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ कपट जंजाल, तुलसीदास ने अपने आप को कहते सठ कहते, कभी अपने आप को मूर्ख कहते हैं। वो लिखते हैं, माया तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, हे माया हे ममता मेरे से तू गई नहीं, मैं नीच हूँ, सठ हूँ, ऐसे बहुत जगह चौपाई में ग्रंथ में सब ऐसे वर्णन करते हैं। तो उनका कहना है कि क्या वो लोग सत्य में ऐसे सठ मूर्ख नीच थे या ऐसे खाली ना खाली अपने आप को ऐसे कहते थे? उनका प्रश्न है जानने के। देखिए करें, भगवान का जो भक्त होता है बहुत विनम्र होते हैं। वो साधारण इंसान के सामने भी अपने आप को झुक करके अपने आप को जो है छोटा समझते हैं, दूसरे को बड़ा समझते हैं। सारा क्यों ना संसार उनके सामने जो सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, ऐसे उनके भाव आ जाता है। इसलिए कोई उनको गाली दे देता है, कोई कुछ बोल लेता है। जो उच्च कोटि के संत जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो लोग सब सहन कर लेते हैं। बाकी जो अधूरा में है अभी, या थोड़ा सा अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं, वो लोग जवाब भी दे देते हैं, प्रतिक्रिया भी कर लेते हैं। लेकिन जो पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, वो लोग जो है सब सहन कर लेते हैं, अपने आप को छोटा नीच समझ करके सबके सामने पेश होते हैं। आओ बाकी जहां पर भगवान की बात आए तब तो फिर तो उनके सामने तो वो एकदम चरण की धूल बन जाते हैं। इसीलिए अपने आप को जो है मायाग्रस्त हूँ, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ऐसे कह करके जो है वो ग्रंथ में सब अपना कविता में लिखते हैं। और ये विनम्रता जो है, विद्यम ददाति विनय, हमारे शास्त्र में लिखा है। विद्वान उसको कहते हैं, भक्त उसको कहते हैं, महापुरुष उसको कहते हैं, जिनके वाणी में विनम्रता झलकता है। किसी के सामने भी हो, जो अपने आप को विनम्र झुक करके मैं नीच हूँ, छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, पापी हूँ, ऐसे कह कर सबके सामने पेश करता है, तो सामने वाले को संतुष्टि होता है। हाँ देखो मेरे सामने भी कितने अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। जबकि ऐसे कहने से उनकी और महिमा बढ़ जाती है, लोग उनको जो है और अच्छा समझते हैं। जैसे हमारे इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई भी संत के पास जाते तो संत के चरण में झुक जाते हैं। कोई बुजुर्ग आदमी, महिला हो पुरुष हो, उनके सामने झुक जाकर आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, बड़े बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। माँ के पास जाते हैं, हर साल माँ से आशीर्वाद लेते हैं छोटा बच्चा बन के। तो इनसे उनका महिमा घट नहीं जाता है। इससे लोगों में और ये संदेश जाता है, इतने बड़े प्रधानमंत्री है भारत के, ये विश्व के बहुत बड़ा राष्ट्र की, फिर भी कितने विनम्रता है, कितनी धीरता है, गंभीरता है। ये उनकी महिमा को और प्रकट करता है। संसद में जब पहली बार गए तो संसद में जाकर के उनने प्रणाम किया, झुक करके। यही एक मंदिर जो है जनता का, इससे सारा देश का जो है कल्याण का बारे में सोचा जाता है, तो उसको ही मंदिर समझ कर उनने प्रणाम किया। तो इसी प्रकार हमारा जो संत महापुरुष होते हैं, वो अपने आप को सबके सामने नीचे छोटा और विनम्र भाव से इसलिए पेश होते हैं, जिससे कि सामने वाला ही प्रसन्न हो। और सबसे बड़ा चीज, भगवान के विनय बहुत प्रसन्न है। भगवान जो होते हैं अहंकार का विरोधी है। कोई भी भक्त को भी अगर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो भगवान उस भक्त का भी अहंकार को दूर करते। देखिए नारद जी को अहंकार आ गया था कि मैं काम विजेता हूँ, तो भगवान ने सोचा कि इनका अहंकार तो दूर करना चाहिए। तो उनने विश्व मोहन के मोह में फंसा करके उनको शादी के लिए इतना लालायित कर दिया कि उनके मन में जो अहंकार था वो मिट गया। ऐसे बड़े बड़े गरुड़ों का अहंकार हो गया था, और जो हमारे सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया था, सत्यभामा को अहंकार हो गया था। इस बड़े बड़े को जो है सो अहंकार जब हो जाता है, भगवान कोई ना कोई एक लीला करके उनके अहंकार को दमन कर देते हैं। ना अर्जुन को भी अहंकार हो गया था, मैं बड़ा वीर हूँ, तो हनुमान जी के द्वारा उनका अहंकार जो है उनने दूर कराया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि ये सेतुबंध जो बांधा था राम जी ने, क्या जरूरत था, मेरे जैसे वीर होता तो मैं तो बाण से ही बांध देता। तो हनुमान जी वहां पर बंदर के रूप में थे, बोले कि भाई ऐसे ऐसे बंदर थे उस सेना में, उसको सहन नहीं कर सकते हैं आपका बाण का, ना ऐसे कैसे, मैं बांधू तो बांधो सेतु। तो उसने बाण में सेतु बांधा, तो हनुमान जी जैसे गोड़ रखे सब धड़धड़ा गिर गया। अर्जुन का अहंकार जो है टूट गया। तो ऐसे भक्तों के अहंकार जो है भगवान दूर करते। अहंकार भगवान को पसंद नहीं है।
इसलिए सदैव भक्त जो है अपने आप कितने ज्ञानी हो, कितने पहुंचे हुए हो, कितने भी ऊपर उच्च कोटि हो, अपने को भगवान के सामने अपने आप को छोटा, नीच, गरीब, दीनहीन समझते हैं और साथ साथ में संसार के हर एक प्राणी के सामने भी अपना विनम्रता प्रकट करते हैं। ये भी भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा साधन है और ये जो है संसार में भी सबके साथ में अच्छा व्यवहार करने का भी एक बहुत बड़ा साधन है। इससे क्या होगा है, सारा संसार के लोग भी प्रसन्न रहेंगे, भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, सब उनके सामने सदैव अपने आप को छोटा समझ करके, निम्न समझ करके उनके सामने पेश हो। देखिए उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा। जब अहंकारी होकर व्यक्ति तर्क वितर्क करके झगड़ा करता है, जब तरह तरह की जो है अपने अहंकारी वाला वचन कहता है, तो सामने वाले संसार के लोग भी वो प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान तो दूर है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को दीनहीन विनम्र करके जो पेश करता है, तो संसार के लोग भी प्रसन्न होते हैं, साथ साथ में भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए सदैव जो है अपने आप को विनम्र करके हाँ, कोई अगर आपके साथ है अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, कोई आपको सता रहा है, तो वहां पर जो है आप भगवान को प्रार्थना कीजिए। नहीं तो आपसे जो उनको जो है सुधरेगा कैसे, वो कैसे बदलेगा, कैसे वो अत्याचार हमारे प्रति नहीं करेगा, उसके लिए और दूसरा कोई रास्ता उपाय अपना करके उनको जरूर समझा करके या कैसे भी उनको शांत करने चाहिए। लेकिन विनम्रता जो है भक्त का भूषण है, मानवता का ही भूषण है, इसलिए विनम्रता के रूप में रहना चाहिए। और संत भक्त प्राय इसका अनुकरण करते हैं। जय श्री राम।